भारत में हिंदू इंतहा पसंद हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार करते रहे हैं, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से तो हिंदुत्व दहशतगर्दों को मुसलमानों पर मजालिम की खुली छुट्टी दे दी गई है। भारतीय हुकूमत मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए एक सोचे समझे भयानक मंसूबे पर अमल पैरा है। आपने पहला कानून बनाया, जैसे कानून में एंटी लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन, CAA, ट्रिपल तलाक, जो जेंडर जस्टिस के नाम पे लाया गया, लेकिन जो दरअसल मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने के लिए किया गया था। तो एक तो रास्ता कानून का है, दूसरा रास्ता था मॉब वायलेंस का, स्ट्रीट वायलेंस का, जिसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हो गया है, और तीसरा रास्ता था मुसलमानों को लगातार डिमोनाइज करने का। आपने बड़े मीडिया के जरिए मुसलमानों की ऐसी तस्वीर खींची कि हिंदू सुबह से रात तक देख रहा है कि मुसलमान एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको डर के रहना चाहिए, जो बहुत ख़तरनाक है, जो पता नहीं आपको काट देगा, आप कुछ कर देगा। तो सुबह से रात तक टेलीविज़न चैनल्स, हिंदी अखबार, फिल्में, पद्मावत किस्म की तो फिल्में। ये 3 रास्ते हैं जिन रास्तों से हिंदुओं को रेडिकलाइज किया गया और मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। चौथा मैं मानता हूँ जुडिशरी है, जिसमें जुडिशरी इंडल्जेंट है। जैसे बाबरी मस्जिद की जगह को जब आपने हवाले किया मंदिर के लिए, तो उसका लब्बो लबाब क्या था? ये था कि हिंदू बड़ी चाहत के साथ उस जगह को देख रहे थे इतने सालों से, तो आप उन्हें दे दीजिए। आप कहते जा रहे हैं कि नहीं मस्जिद थी, ये था, वो था, लेकिन हिंदुओं की चाहत थी। और जुडिशरी का इंटेलिजेंस, जिसको मैं कहता हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जो ज्ञानवापी में इन्वोक किया गया, जिसमें कहा गया कि अरे भाई, मेरी सिर्फ इच्छा है जानने की कि इसमें है क्या, तो मैं टाइटल नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं इंस्पेक्ट तो कर सकता हूँ। उसका नतीजा है कि अब ज्ञानवापी में पूजा हो रही है। तो ये इंडल्जेंस जो जुडिशरी का है, ये 4 चीज़ें मिलकर इन्होंने हिंदुस्तान को बदल दिया। जहां एक तरफ हिंदू इंतहा पसंद सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों की नस्लकुशी में मसरूफ हैं, वहीं भारतीय हुकूमत मुसलमानों की बस्तियों, कारोबारी मराकज़ और मसाजिद को मिस्मार कर रही है। This used to be a bustling cluster of Muslim-owned shops, businesses and homes that have now been reduced to rubble by Indian authorities. The government says it was targeting illegal construction, but activists and civil society experts say that this is part of a larger trend and that India's Hindu right government has weaponized demolishment of Muslim properties as a mode of collective punishment and to instill fear in the community. इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की जायदादों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मिस्मार कर रही है। There are many things which are illegally built in India, but the idea that it is just these particular habitations that's being targeted is, I think, symptomatic of the broader issue of essentially minorities being targeted because of their beliefs. The state is sort of giving or granting a broad permission structure under which these groups are allowed to act with impunity. I think it's fair to say that we can expect, more of this to continue in the months and years to come. भारत के बाज़मीर सहाफ़ियों का कहना है कि मोदी के दौरे हुकूमत में जहां एक तरफ मुसलमानों की जायदादों की मिसमारी और इन पर हमलों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, वहीं ऐसे कवानीन भी मुतारिफ कराए गए हैं जो मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी हैं। Now, the government says that all these places where we are sending our demolition squad, they are illegally occupied. In the past, particularly 10 years, there have been instances where Muslims were attacked, and there are laws also which critics say that discriminate against Muslims. अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है कि वो भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए मजालिम का नोटिस लें और हिंदुत्व दहशतगर्दी के इफरीत को काबू करने के लिए अमली इक़दामात करें।